Hello and good morning to all. Welcome to your computer class. It is the third part of our third chapter, number system. Well, in the previous class I have taught you about the conversion of binary to decimal and decimal to binary number system. In this class we will discuss the questions based on this conversion. Now let's begin. Well, in the previous class I have gave you some homework questions. Well, it is a solution video of all those homework questions. You have to write all these answers in your notebook, or you can also check your answers. If in case you have done the correct answer, then you can note down them in your fair notebooks now, or if in case there was any error, then kindly check it once, solve it again, and then write the correct solution in your notebooks. Now let's begin. Here we have our first question. Our first question is 10110001 with a base of 2, and here we have to calculate the decimal equivalent of this number. Now let's start with this question. Steps are very simple. मैं एक एक करके सारी स्टेप समझाऊंगा. आराम से सब कुछ समझना और सब कुछ देखते चलना. Well, first of all we have to note down the question. ये जो question की bits हैं, सबसे पहले हम लोग इनको नोट करेंगे थोड़ा सेपरेट करके, like 1 0 1 1 0 0 1. फाइन, ये हम लोगों की स्टेप नंबर 1 है. और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पर राइट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे. ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ. ये जो नंबर्स हम लोगों ने लिखे हैं ये इस नंबर की प्लेस वैल्यूज हैं. अब क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन प्लेस वैल्यूज को एज अ पावर बना देंगे 2 का. क्या करेंगे भाई, हम लोग अपने पहले सारे नंबर्स में, सारी डिजिट्स में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से. Fine. Well, after doing this much, we have to apply powers. थोड़ा मैं इसको सही कर देता हूँ because ये visible नहीं है properly, I think so. तो ये हो जाएगा हम लोगों का प्लस. Now, after writing this much, we have to apply the place values as their powers. तो हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ से powers को apply करेंगे. 0 1 2 3 4 5 and 6. powers apply हो गई. पावर को अप्लाई करने के बाद हम लोगों को इनकी वैल्यूज लिखनी है. तो भाई ये लिखा हुआ है 2⁻6. मैंने बोला था तुम लोगों से वैल्यूज लर्न करने के लिए. आई होप सबने वैल्यूज लर्न कर ली होंगी. तो भाई 2⁻6 का मतलब होता है 64. हम लोग 64 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 1 में. 1 × 64 प्लस नेक्स्ट वी हैव 0 × 2⁵. भाई अब 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिजल्ट 0 आएगा. प्लस देन नेक्स्ट वी हैव 1 × 2⁴. ये आ जाएगा 1 × 16. Next is 1 × 2 cube, it will be equals to 1 × 8. Next is 0 × something will be 0, 0 × something will be 0, and then at last we have 1 × 2⁻0. भाई 1 × ये हो जाएगा 2 की पावर 0, जो कि होता है इक्वल्स टू 1 के. याद रखना हमेशा कि जो 2 की पावर 0 होता है इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. ये एक इंपॉर्टेंट रूल है भाई, ये पता होना चाहिए. बाकी किसी भी नंबर की पावर, फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको 2 क्यूब निकालना है तो क्या करो, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, जो कि आ जाएगा 8 के इक्वल. अगर तुमको 2 की पावर 4 कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या करो, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी इक्वल्स टू 16. फाइन. सिमिलरली जिस भी नंबर की जो भी पावर दी गई हो उस नंबर को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो हम लोग की वो वैल्यू आ जाती है वहां पर. अब चलो आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन में. इसको फटाफट से यहाँ से रिमूव कर देता हूं मैं. चलो उसको सॉल्व करते हैं भाई. तो भाई इट विल बी इक्वल्स टू 64. जीरोस को मैं नहीं लिखूंगा. फिर ये आ जाएगा 16, फिर ये आ जाएगा 8, फिर ये आ जाएगा 0, तो इनको इग्नोर कर दूंगा मैं. फिर बचेगा हम लोगों का 1. तो भाई इतना मैंने ऐड कर लिया. ठीक है, जैसे ही मैं सबको ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा भाई 64 + 16 विल बी इक्वल्स टू 80, 80 + 8 विल बी इक्वल्स टू 88, एंड 88 + 1 विल बी इक्वल्स टू 89. तो ये आ गया 89 विद द बेस ऑफ 10. फाइन. सो इट मीन्स आवर करेक्ट आंसर विल बी 89 विद द बेस ऑफ 10. फाइन. अब जब भी आंसर्स को लिखोगे देन यू हैव टू राइट योर आंसर्स लाइक दिस. हमेशा बेटा अपने आंसर्स को कुछ इस तरह से लिखना. आई होप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन में, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा. और अगर ये क्वेश्चन संग से समझ में आ गया है भाई तो प्लीज इस वाले क्वेश्चन को अब तुम लोग अपने नोटबुक में लिख सकते हो. और देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है RW, जिसका मैंने मतलब पहले बताया था कि इट मीन्स इट्स योर राइटिंग पार्ट. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. वेल, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10101 विद द बेस ऑफ 2. ये है 10101 और बेस हमारा है 2, और इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में. तो भाई चलो फटाफट से करते हैं.
सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नंबर को एज इट इज, वी विल राइट 1 0 1 0 1। उसके बाद क्या करना था भाई, राइट साइड से काउंटिंग 1 0 1 2 3 4 काउंटिंग हो गई। अब क्या करेंगे भाई, इन सारे डिजिट्स में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। फटाफट से हो गया। अब क्या करेंगे भाई, ये जो हम लोगों ने ऊपर प्लेस वैल्यूज लिखी ना, ये सारी सारी प्लेस वैल्यूज, इनको हम लोग बना देंगे 2 की पावर, तो आ जाएगा 0 1 2 3 4। हो गया इतना कम। अब भाई इनका जो वैल्यू होती है भाई, ये हो जाएगा 1 इंटू 16 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 1। इतना हो गया। अब क्या करना है भाई, सबको ऐड करना है, तो पहले वैल्यूज लिखते हैं 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, और जैसे ही मैं सबको ऐड करूंगा तो भाई ये आ जाएगा 21, जिसका बेस में लगा दूंगा फटाफट से 2 एंड इट विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कोई सिंपल सा क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन व्हिच आई गिव यू। इट वाज 0 1 0 1 0। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी भी बाइनरी नंबर की स्टार्टिंग में 0 लगा हुआ है तो इट मीन्स तुम इस 0 को इग्नोर कर सकते हो। फाइन, दिस 0 कैन बी इग्नोर्ड, इस 0 को तुम इग्नोर कर सकते हो, और अगर नहीं माने तो मत करो। ठीक है, मैं दिखाता हूं भाई कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। वी विल राइट वैल्यूज, प्लेस वैल्यूज 0 1 2 3 4, फटाफट से लिख लिया। अब क्या करेंगे भाई, सब में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 2 1 इंटू 2 0 इंटू 2 1 इंटू 2 एंड 0 इंटू 2। फिर हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे प्लेस वैल्यूज 0 1 2 3 एंड 4। आफ्टर डूइंग दिस मच हम लोग क्या करेंगे, इसको फटाफट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भाई ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 0। सही है, कोई डाउट तो नहीं किसी को। और जैसे इतना फिनिश हो गया भाई, इनको ऐड करना है, अब हम लोगों को सिर्फ ऐड करना बचा है ना, तो ये हो जाएगा 10 विद द बेस ऑफ 10। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, और आई थिंक इस क्वेश्चन को सबने सही करा होगा, है ना। अब भाई चलो चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी की तरफ, नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। इट इज डेसिमल टू बाइनरी। 3 क्वेश्चन से डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है क्वेश्चन को। फाइन, क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है, कन्वर्ट 187 विद द बेस ऑफ 10 टू बाइनरी फॉर्म। इट इज कन्वर्ट 187 विद द बेस ऑफ 10 टू बाइनरी फॉर्म। भाई बेस 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्जन के हम लोग करेंगे क्या, मैंने बताया था, फॉर दिस वी विल यूज द डिवीजन मेथड। इसके लिए हम लोगों को डिवीजन करना है मैथ्स वाला, जैसे मैथ्स में डिवीजन सीखा था ये वाला प्रोसेस से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फाइन, सेम मेथड वी हैव टू अप्लाई। चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं। भाई क्या करेंगे, नंबर को इस साइड लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे रिमाइंडर, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2, और इस नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। तो भाई पहले लिखा हुआ है 2 और डिवाइड करना है 187 को। भाई देखो कैसे डिवाइड करेंगे, ये 2 से डिवाइड करूंगा पहले 18 को, आएगा 9 टाइम्स, फिर डिवाइड करूंगा 7 को, ये जाएगा हम लोगों का 3 टाइम्स, और यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 1। फिर ये आएगा 2, ये अब जाएगा हम लोगों का 4 टाइम्स, और ये जाएगा 6 टाइम्स, फिर रिमाइंडर यहाँ पर आएगा हमारा 1। देन इट इज 2, इट विल गो 23 टाइम्स, रिमाइंडर 0 आया। फिर 2 है, ये जाएगा 11 टाइम्स, रिमाइंडर आएगा 1। अगर किसी को भी डाउट हो तो एक बार डिवाइड करके चेक कर लेना। फाइन, मुझे तो सारी वैल्यूज इजीली आती हैं, मैं इजीली कर ले रहा हूँ, तो हम लोग एक बार डिवाइड करके चेक कर सकते हो कन्फ्यूजन पे। फिर 11 को डिवाइड करेंगे, जाएगा 5 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा 1। देन 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये जाएगा 2 टाइम्स, रिमाइंडर आएगा 1। देन 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, जाएगा 1 टाइम्स, रिमाइंडर आएगा 0। एंड देन जब 1 को डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड तो होगा नहीं, तो रिजल्ट आएगा हमारा 0, और ये रिमाइंडर में एज इट इज चला जाएगा इस तरफ। और इतना करने के बाद इन सारी डिजिट्स को हम लोग लिखेंगे बॉटम से टॉप अप्रोच में, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। फाइन, एंड इट विल क्रिएट योर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर यहां पर क्या आएगा, मैं यहां पर नोट करता हूं जरा साइड में। फाइनल आंसर विल बी 1 0 1 1 0 1 1 with a base of 2. This will be your final आंसर। ये फाइनल आंसर आया होगा। अब अगर ये फाइनल आंसर आया है तो भाई फटाफट से कमेंट कर दो वीडियो के नीचे, ठीक है। एंड यू हैव टू राइट योर आंसर लाइक दिस। अब अपने आंसर्स को लिखोगे तुम लोग इस तरह से, एनिमेशन के साथ नहीं, लिखने का पैटर्न है, फाइन। इस तरह से आंसर को लिखोगे, तुमको यहाँ पे क्वेश्चन भी शो करना है और आंसर भी अपना शो करना है। नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। इट वाज 231 विद द बेस ऑफ 10, कन्वर्ट करना था बाइनरी में। चलो डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करोगे भाई इसको 2 से, तो ये आएगा हम लोगों का 11 टाइम्स,
और ये जाएगा 5 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 57 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे भाई, तो अब ये हम लोगों का जाएगा 28 टाइम्स और रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 14 टाइम्स, रिमाइंडर आया 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 7 टाइम्स, रिमाइंडर आया 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 3 टाइम्स और रिमाइंडर आएगा 1। फिर 2 से डिवाइड करा, आएगा 1 टाइम्स, रिमाइंडर आएगा हम लोग का 1। फिर 2 से डिवाइड करा, ये आएगा 0 और ये वाला 1 आ जाएगा इधर एज इट इज। अब इसके आंसर में देखो भाई क्या हुआ, 111 00 111 विद द बेस ऑफ 2। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन सबको इजीली समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था भाई ये वाला। ठीक है, ये रहा इसका आंसर, इसको नोट कर लेना। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। इन सारे क्वेश्चंस को नोट करते चलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज 36 बेस 10, वी हैव टू कन्वर्ट दिस टू बेस 2। अब भाई ये कन्वर्जन करना कैसे, बहुत सिंपल सा काम होता है। डिवाइड करेंगे इसको हम लोग, तो ये जाएगा 18 टाइम्स, रिमाइंडर आएगा 0। फिर डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 9 टाइम्स, रिमाइंडर आएगा 0। फिर डिवाइड करेंगे, इट विल बी गो 4 टाइम्स एंड देन रिमाइंडर विल बी 1। फिर डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 2 टाइम्स, रिमाइंडर आएगा 0। डिवाइड करा, ये गया 1 टाइम्स, रिमाइंडर आया 0। फिर डिवाइड करा तो ये अब जाएगा इस बार हम लोगों का 0 टाइम्स और रिमाइंडर आएगा 1 और हम लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा 100 100 विद द बेस ऑफ 2। ठीक है, यही आंसर आया होगा आई थिंक सबका। वेल इफ यू हैव गॉट ऑल दीज आंसर्स तो फटाफट से अपना स्कोर कमेंट डाउन करो भाई कितना स्कोर आया है। और अगर कोई भी डाउट था तो भाई अब तुम लोग इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हो, वीडियो को एक बार रिवाइंड करना, एक बार फिर से देखना और सारे क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएंगे। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोग को आज समझनी थी। वेल टुडे आई एम नॉट गिविंग यू एनी होमवर्क। आज तुम लोगों को कोई भी होमवर्क नहीं मिल रहा है। इट मीन्स अब जो भी तुम लोगों को होमवर्क मिलेगा तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, इसके बाद वाली में। आज हम लोग से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वेल टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट फ्रैक्शनल नंबर्स। अब ये फ्रैक्शनल नंबर्स जो मैंने तुम लोगों को बताया था कि बाइनरी में फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, कंप्यूटर में डेसिमल में फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, तो व्हाट आर दीज फ्रैक्शनल नंबर्स? वेल फ्रैक्शनल नंबर का मतलब होता है वो नंबर जिसमें डॉट हो। ठीक है, इसको तुम लोग मैथ्स में एज अ डेसिमल भी बोलते होगे ना, लेकिन यहाँ पर इसको हम लोग डेसिमल नहीं बोलते हैं, इसको कंप्यूटर में डेसिमल नहीं बोलते हैं, ये एक फुल स्टॉप या डॉट होता है। ठीक है, अब जिस भी नंबर में डॉट लगा होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नंबर लिखा होता है 23.9 विद द बेस ऑफ 10, तो ये एक बन गया हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। एंड सिमिलरली इफ वी हैव अ नंबर लाइक दिस, अगर एक कोई नंबर ऐसा है 110.01 विद द बेस ऑफ 2, तो ये बन गया हमारा बाइनरी फ्रैक्शन। ठीक है, अब भाई ये हुआ क्या हमारे, मतलब कोई भी डेसिमल नंबर या बाइनरी नंबर जिसमें ये डॉट लगा होगा, जिसमें डेसिमल वाला डॉट लगा होगा, उसको हम लोग कह देते हैं फ्रैक्शनल नंबर। और इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। चलो भाई देखते हैं फटाफट से इसमें चेंजेस क्या क्या आते हैं। एक मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है। सपोज वी हैव अ क्वेश्चन लाइक से 110.1 विद द बेस ऑफ 2 एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस टू द बेस ऑफ 10। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों का। पॉइंट इट इज 110.1 विद द बेस ऑफ 2 एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस टू द बेस ऑफ 10। अब देखो कन्वर्जन करोगे कैसे, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। पहले तो नंबर को लिखो, जो अभी तक का सीखा था भाई वही सेम काम फॉलो करना है। और नंबर को लिखने के बाद एक यहाँ पे छोटा सा चेंज आएगा। चेंज क्या आएगा, ये जो तुम लोग का डेसिमल पॉइंट है इसके इधर तो हम लोग काउंट करेंगे 0 1 2। ठीक है, डेसिमल के इस साइड में जो काउंटिंग होगी वो सिंपल चलेगी, वो चलेगी 0 1 2 की, लेकिन डेसिमल के इस साइड जो काउंटिंग होगी वो अलग हो जाएगी। अब मुझे ये बताओ 0 के बाद 1 आता है, 0 के पहले क्या आता है? वेल 0 के पहले आता है -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। अगर यहाँ पर कोई और नंबर होता तो यहाँ पे -2 आता, कोई और नंबर होता तो यहाँ पे -3 आ जाता। ठीक है, अब भाई नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सिंपल रूल्स फॉलो करने हैं। सब में डिजिट्स में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई इसको हम लोग लिखेंगे 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2। अब जब लिखोगे नेक्स्ट स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई करके, तब वहां पर डॉट का यूज नहीं कर रहा, वहां पर डॉट हम लोग को नहीं लगाना है। ठीक है, अब क्या करो, ये जो पावर्स लिखी हुई है, जो प्लेस वैल्यूज लिखी हुई है, सबको एज नोट डाउन कर दो। यहाँ पे आएगा -1, ये आ गया 0, ये आ गया 1 और ये आ गया 2। इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 और ये जो आया है ना इसकी वैल्यू थोड़ी सी अलग होगी।
समझाता हूँ थोड़ा सा। अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव होती है तो उस नंबर का हम लोग रिवर्स कर देते हैं। इट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 1/2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, मैथ्स में सबने पढ़ा होगा। अगर इसकी जगह पर लिखा होता 2 की पावर -2 तो हम लोग 2 की पावर -2 को लिखते 1/2 स्क्वायर, जो कि हो जाता 1/4 के इक्वल। फाइन। तो याद रखो, अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव है तो उस नंबर का हो जाता है इनवर्स, और पावर एज इट इज लगी रहती है। तो भाई ये हो गया 1 इंटू 1/2 की पावर 1, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, अब चलो फटाफट से ऐड करते हैं इसको। तो ये आ जाएगा 6, 0 को लिखेंगे नहीं, और ये आ गया 1/2। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी नंबर सिस्टम में हम लोग नंबर्स को लिखते हैं तो वहां पे हम लोग इस फॉर्म में, अपॉन वाली फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये फॉर्म लिखना अलाउड नहीं है। तो हम लोग भाई क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको कन्वर्ट कर देंगे 0.5 में। अब 0.5 कैसे है भाई, मैंने 1 को 2 से डिवाइड करा। जब मैंने इसको 2 से डिवाइड करा भाई, तो यहाँ पे मुझे लगाना पड़ा एक डॉट, और यहाँ पे लगाना पड़ा 0, और फिर ये गया 5 टाइम्स। फाइन। इट मीन्स 1/2 इक्वल होता है 0.5 के। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.5 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 6.05 विद द बेस ऑफ 10। फाइन। मतलब क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सॉरी, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक होगी मेरे से। तो भाई जो हम लोगों का क्वेश्चन था वो था 110.1 विद द बेस ऑफ 2। इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे बेस 10 में। कुछ हो गया, स्लाइड का डेटा मेरा थोड़ा इरेज हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो भाई इसका जो हम लोगों का सम आया था वो आया था 6 प्लस 0.5। जब इसको ऐड करोगे तो आएगा 6.5 विद द बेस ऑफ 10। आई थिंक मैंने वहाँ पे पहले 6.05 लिख दिया था, उसको तुम लोग बेटा इग्नोर करना। इट मस्ट बी 6.5 विद द बेस ऑफ 10। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। इसमें कुछ भी अलग नहीं था, कुछ भी नया नहीं था, रूल्स सारे पुराने वाले थे। बस हम लोगों ने यहाँ पर एक नई चीज़ क्या करी भाई, कि डेसिमल के पहले हम लोग कर रहे थे 0 1 2 3 4 काउंटिंग। फाइन। लेकिन डेसिमल के बाद जो हम लोग काउंटिंग करेंगे वो आएगी -1 -2 -3 के फॉर्म में। बस इतना सा चेंज यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग, and thank you for watching this video.